कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी मंदिर के सामने खड़े होते हैं और भीतर से कुछ हिलता है। कोई शब्द नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस एक गहरी अनुभूति होती है कि यहां कुछ है, कुछ जो देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो कोई भी जाता है वो यही अनुभव लेकर लौटता है। आज हम इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जो इस मंदिर की नींव में है। बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? क्या सच में स्वामी हरिदास की भक्ति से श्री कृष्ण प्रकट हुए थे? और इस कथा में हमारे लिए क्या संदेश छुपा है? आइए धीरे धीरे इस कहानी के भीतर उतरते हैं। स्वामी हरिदास एक असाधारण भक्त। 15वीं और 16वीं शताब्दी के संधि काल में जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, वृंदावन की कुंज गलियों में एक संत का वास था। उनका नाम था स्वामी हरिदास। वे संगीत के साधक थे, ध्रुपद शैली के महान गायक। कहा जाता है कि महान तानसेन भी उनके ही शिष्य थे। लेकिन स्वामी हरिदास के लिए संगीत केवल कला नहीं थी, वो उनकी साधना थी, उनकी प्रार्थना थी, उनका प्रेम था। वे निधिवन में रहते थे। ये वही स्थान है जहां आज भी रात को कोई नहीं जाता, जहां वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि वे रात्रि में नृत्य करते हैं। निधिवन, जहां प्रकृति भी जैसे किसी दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुई है। स्वामी हरिदास वहीं बैठकर अपने प्रिय को पुकारते थे, रात दिन एकांत में। न कोई याचना, न कोई मांग, बस प्रेम का बुलावा। वो दिव्य क्षण। अब हम उस घटना पर आते हैं जो इतिहास नहीं, अनुभव है। कहा जाता है कि एक दिन जब स्वामी हरिदास निधिवन में बैठकर भजन गा रहे थे, तब उनके संगीत की लहर कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसा भाव था उसमें कि जैसे पूरा वन थम गया। पक्षी चुप हो गए, हवा रुक गई, और तब एक दिव्य ध्वनि आई, जैसे किसी ने भूमि के भीतर से उत्तर दिया हो। उस स्थान पर जहां स्वामी जी भजन गा रहे थे, एक युगल छवि प्रकट हुई। श्री बांके बिहारी जी, त्रिभंगी मुद्रा में, मुरली हाथ में, और वो चिर परिचित मुस्कान जो देखने वाले को भीतर से पिघला दे। ये मूर्ति स्वामी हरिदास ने स्वयं नहीं बनाई थी, ये किसी शिल्पकार की कृति नहीं थी। ये तो जैसे स्वयं प्रकट हुई थी उस भक्ति की ऊर्जा से जो स्वामी जी के हृदय में थी। प्रारंभ में ये छवि निधिवन बिहारी के नाम से जानी गई। बाद में वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के साथ मिलकर इस मूर्ति को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से विश्वविख्यात है। क्या ये सच है? अब एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है, क्या ये सब सच में हुआ? क्या कोई मूर्ति इस प्रकार प्रकट हो सकती है? ये प्रश्न उचित है, और इसका उत्तर किसी एक दिशा में नहीं है। जो लोग तर्क की भाषा में सोचते हैं, वे इसे एक सुंदर प्राचीन कथा कहेंगे जो भक्ति की महिमा को दर्शाती है। वे कहेंगे कि ये एक रूपक है, एक प्रतीक है। और जो लोग भक्ति की भाषा में महसूस करते हैं, वे कहेंगे जब हृदय इतना शुद्ध हो, जब प्रेम इतना गहरा हो, तो परमात्मा क्यों नहीं प्रकट होंगे? शायद दोनों ही सही है, क्योंकि अध्यात्म का सत्य हमेशा तर्क और अनुभव के बीच की उस संधि में होता है जहां दोनों मिलते हैं। स्वामी हरिदास की भक्ति का स्वभाव। एक बात जो स्वामी हरिदास को विशेष बनाती है वो ये है कि उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। भक्ति के कई रूप होते हैं। कोई मोक्ष के लिए भजन करता है, कोई कष्ट से मुक्ति के लिए, कोई किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन स्वामी हरिदास की भक्ति वो माधुर्य भक्ति थी। वो भक्ति जिसमें भक्त को कुछ नहीं चाहिए, बस मिलन चाहिए, बस उस प्रिय की एक झलक चाहिए। उन्होंने जो भजन रचे, जिन्हें केलीमाल कहा जाता है, उनमें यही भाव है। हर पंक्ति में एक विरह है, एक आकुलता है, एक प्रेम की तड़प है। और शायद यही तड़प इतनी गहरी थी कि ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। बांके बिहारी जी का विशेष स्वभाव। वृंदावन के सभी मंदिरों में बांके बिहारी मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। यहां शंख नहीं बजाया जाता। इसके पीछे भी एक सुंदर कहानी है। कहते हैं कि शंख की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि बांके बिहारी जी का ध्यान भंग हो जाता था। वे जैसे उस ध्वनि से चौंक जाते थे। इसलिए उनके प्रेम में, उनकी शांति के लिए शंख बजाना बंद कर दिया गया। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक संबंध का प्रमाण है। भक्त और भगवान के बीच का वो नाजुक, प्रेमपूर्ण रिश्ता, जहां भक्त को अपने प्रभु की हर बात का ध्यान रहता है। इसी तरह यह झांकी बहुत कम समय के लिए खुलती है। बांके बिहारी जी के नेत्र
इतने सम्मोहक है कि ऐसा माना जाता है कि अधिक देर तक उन्हें देखने से भक्त अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसलिए बीच बीच में पर्दा गिराया जाता है। यह सब सुनकर मन में एक अद्भुत भाव जागता है कि यह कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। हमारे लिए क्या संदेश है इस कथा में? इस पूरी कहानी में एक गहरा संदेश छुपा है। स्वामी हरिदास ने हमें यह नहीं सिखाया कि भजन करो तो कुछ मिलेगा। उन्होंने ये सिखाया कि जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बस प्रेम से, तो परमात्मा को भी अपने प्रिय की पुकार सुनाई देती है। यह बात केवल कृष्ण भक्ति तक सीमित नहीं है। ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। जब हम किसी से, किसी भी रूप में निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो कुछ होता है, भीतर कुछ खुलता है, एक शांति आती है, एक पूर्णता का एहसास होता है। शायद यही ईश्वर का प्रकट होना है। अंत में, अगर कभी आप वृंदावन जाए, तो बांके बिहारी मंदिर में जाकर बस थोड़ी देर रुके, भीड़ में भी, शोर में भी, भीतर जाकर देखे, उन नेत्रों की ओर देखे जिन्हें स्वामी हरिदास की भक्ति ने जन्म दिया। और शायद उस क्षण में, बिना किसी शब्द के, आपको भी कुछ सुनाई दे। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम जाएंगे एक और रहस्यमय स्थान की ओर, निधिवन, जहां रात्रि में आज भी कुछ होता है जो समझाया नहीं जा सकता। तब तक शांत रहे, प्रेम में रहे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।